आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, शिक्षकों के समायोजन और ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इस समय प्रदेश में चल रही है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो सुबह भी बनाया था। इसमें बताया गया था कि कुछ शिक्षक साथी जो है कोर्ट की शरण में भी पहुंचे हैं और जो है उस पर भी सुनवाई हो सकती है। फिलहाल जो है आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक जनपद से जो है सूची जारी हुई है। जी हाँ साथियों, सरप्लस शिक्षकों की सूचियां जो है विभिन्न जनपदों से धीरे धीरे करके जारी हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं और जनपद की सूची को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वहां की सूची बनाई गई है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों की अलग सूची बनाई गई है, क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की अलग सूची बनाई गई है, इसी को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर आपको सूची को दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से ये सूची बनाई गई है, जिससे कि आप भी एक आइडिया लगा सके कि आपके जनपद में किस प्रकार से ये सूची बन रही है। साथ ही आप सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको पसंद है तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेठी जनपद की सूची है और ये प्राथमिक स्तर की सूची है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रम संख्या, विकासखंड, विद्यालय का नाम, छात्र संख्या, दिनांक 31/3/24 के अनुसार, कार्य शिक्षक शिक्षिका का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, जनपद में योगदान करने की तिथि और अभियुक्ति। यहाँ पर देखिए विकासखंड भादर, विद्यालय PS खौपुर भुलाया, यहाँ पर 3 शिक्षक हैं। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, नियुक्ति तिथि देख सकते हैं, जनपद में योगदान की तिथि देख सकते हैं 29/3/2016, 29/1/2021। तो जो 2021 में जो नए शिक्षक आए थे उनको यहाँ पर सरप्लस घोषित किया गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो है किनको सरप्लस घोषित किया गया, जो नए शिक्षक आए हुए हैं, यानी कि करेंट शिक्षक को ही जो है यहाँ पर सरप्लस शिक्षक घोषित किया गया है। ठीक, वहीं अगला आप देखें यहाँ पर PS संसारीपुर में 1, 2, 3 शिक्षक हैं और जिनकी अपॉइंटमेंट 15 फरवरी 2024 को हुई है। नए शिक्षक हैं, उनको यहाँ पर सरप्लस घोषित किया गया। इसी प्रकार से आगे आप देखें यहाँ पर भी 3 शिक्षक हैं जिनकी अपॉइंटमेंट 2020 में हुई है, 7/12/2020 में, ये सरप्लस घोषित किए गए। इसके बाद आप यहाँ पर देखें जगदीशपुर में PS उरुबा में, यहाँ पर नामांकन है 145 का। और देखिए ऊपर के में हाँ नामांकन नहीं बताया, तो यहाँ पर नामांकन देख लें आप, 49 था और 3 शिक्षक थे, तो यहाँ पर 2 शिक्षक रहेंगे, 1 को हटाया गया। यहाँ पर 55 नामांकन है, 3 है, तो यहाँ पर भी 1 हटाया गया। यहाँ पर 57 है, तो यहाँ पर भी 1 एक्स्ट्रा है, वहाँ पर हटाया गया। और यहाँ पर 145 है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिक्षक हैं। तो यहाँ पर जो हटाए गए हैं पूजा पाल जी को हटाया गया है, जो कि 13 फरवरी 2021 को आई थी, इनको यहाँ से हटाया गया। रीज़न भी आप देख लें कि किस वजह से हटाया गया है। देखिए यहाँ पर आप देखें तो 4 शिक्षक हैं, 1, 2, 3, 4, जिनकी अपॉइंटमेंट एक साथ ही हुई है। लेकिन अब जब एक साथ अपॉइंटमेंट हो जाती है तब किस प्रकार से हटाने का रूल है आप सभी जानते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जो छोटा होकर कनिष्ठ शिक्षक को यहाँ पर हटाना है। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे कनिष्ठ शिक्षक कौन हुआ इनमें से 4 में से, तो जो 1995 डेट ऑफ बर्थ है। देखिए 1986 यहाँ पर इन 4 में सबसे सीनियर, फिर 87, फिर 91 और फिर 95। तो 95 वाले सबसे कनिष्ठ हैं, इन्हीं को इसमें से हटाया गया। ठीक, अब इसी प्रकार से आप आगे देखें तो यहाँ पर 114 शिक्षक, 114 छात्रांकन है और यहाँ पर भी देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 शिक्षक हैं। यहाँ पर 1 हटाया जा रहा है गौरव सुनील श्रीवास्तव जी को। तो 1, 2, 3, 4, 5 शिक्षक हैं और यहाँ पर 19 अक्टूबर 2020 की उनकी अपॉइंटमेंट है, तो इन्हीं को यहाँ से हटाया जा रहा है। इसी प्रकार से 54 शिक्षक में 54 छात्र संख्या है, यहाँ पर 3 शिक्षक हैं, तो 1 को हटाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और आप आगे देखते जाएं, यहाँ पर 14 बच्चे हैं और 3 शिक्षक हैं, तो 1 शिक्षक को हटाया जा रहा है जो सबसे बाद में आया 2020 में। ऐसे ही आगे आप देखें 40 जहाँ पर छात्र संख्या है, वहाँ पर 3 शिक्षक थे, तो उनकी अपॉइंटमेंट 2023 में हुई है, 25/7/2023 और यहाँ पर 7/7/2023। तो यहाँ पर जो कनिष्ठ शिक्षक है उनको ही हटाया जा रहा है। और इसी प्रकार से आप आगे भी देखते जाएं तो सीधा है कि यहाँ पर जो कनिष्ठ शिक्षक है उनको हटाया जा रहा है। अगर ज्वाइनिंग एक साथ हुई है तो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन हो रही है। वहीं आप आगे देखें तो गौरीगंज में यहाँ पर 54
छात्रांकन है और 3 शिक्षक हैं, तो 16/10/2020 दोनों की डेट, योगदान करने की डेट एक है। लेकिन यहाँ पर जन्म तिथि आप देखें तो जो 1992 वाले शिक्षक हैं 5/4/1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनको यहाँ पर सरप्लस माना गया। तो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर कोई कनिष्ठ हैं यानी कि जो है डेट ऑफ बर्थ जिनकी कम है तो उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। इसी प्रकार से 45 बच्चे हैं और जो है यहाँ पर देखिएगा कितने शिक्षक हैं, 1 2 3 शिक्षक हैं, तो यहाँ पर एक शिक्षक को हटाया जा रहा है। इनको सरप्लस घोषित कर दिया गया है। 5/9/2016 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। जनपद में योगदान करने की तिथि आप देखें तो 5/9/2016 है। तो यही जो है कनिष्ठ शिक्षक यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए 6, ये 5 और ये 9। अगर यहाँ पर देखिए 5/9/2016, वहाँ पर 6/9/2016, तो यानी कि हटना तो चाहिए था 6/9 को, क्योंकि ये सीनियर होते। लेकिन फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर आप देखें 3/9/2016, 3/9/2016। तो कुछ विसंगतियाँ भी हैं, इनको भी जो है अगर आपको लगता है तो आप इनको सही भी करा लें। ठीक, यहाँ पर देखें 58 छात्रांकन है। यहाँ पर 1 2 3 शिक्षक है तो 1 हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 60 तक अगर 3 शिक्षक आपके विद्यालय में हैं तो उनमें से एक शिक्षक को वहाँ से हटना ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखें यहाँ पर 94 छात्रांकन है, 1 2 3 4 5 शिक्षक हैं, तो यहाँ पर एक शिक्षक को हटाया जा रहा है। तो इसी प्रकार से सूची बनाई जा रही हैं, जो कि ये प्राइमरी स्तर की थी। अब जूनियर स्तर की भी सूची देख सकते हैं आप। उच्च प्राथमिक स्तर की है, निर्धारित मानक से अधिक संख्या वाले विद्यालयों का विवरण। यहाँ पर अमेठी JHS अमेया में 71 छात्रांकन है और यहाँ पर आप देखें सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश। देखिए यहाँ पर सोशल साइंस के 2 शिक्षक थे, उनमें से जो कनिष्ठ शिक्षक थे उनको हटाया गया। यानी कि एक ही विषय के अगर 2 शिक्षक उस विद्यालय में हैं तो एक शिक्षक को वहाँ से हटना होगा। इसी प्रकार से भाषा में भी यही सिस्टम लागू रहेगा। वहीं आप आगे देखें 50 नामांकन है। ठीक, और यहाँ पर शिक्षक हैं 1 2 3 4। यहाँ पर भी भाषा के 2 शिक्षक हैं, तो वहाँ पर जो कनिष्ठ शिक्षक है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और 40 छात्रांकन यहाँ पर JHS देरह पासर में। यहाँ पर देखें आप 1 2 3 शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ पर सोशल साइंस के 2 शिक्षक हैं, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के 2 शिक्षक हैं। तो जो कनिष्ठ शिक्षक हैं उनको यहाँ से सरप्लस घोषित कर दिया गया। वहीं आगे आप देखें 62 छात्रांकन है। यहाँ पर हिंदी, सोशल साइंस और हिंदी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। भाषा के शिक्षक यहाँ से हटाए जा रहे हैं और यहाँ पर सोशल साइंस के शिक्षक को यहाँ से नहीं हटाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भाषा के शिक्षक को हटाया गया 1985-2013। उसी प्रकार सोशल साइंस में से क्यों नहीं हटाया गया है, क्योंकि अगर ये टीचर यहाँ पर कम हुए तो ये यहाँ पर भी जो है सोशल साइंस के टीचर को हटाया जाना चाहिए था। अब किस प्रकार से इसको बनाया गया है, ये जब आपत्ति जाएगी तब वहाँ पर जो है क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पर सिर्फ भाषा को ही क्यों हटाया गया, सब्जेक्ट वाले को यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया। क्योंकि ऊपर के में आप देखें तो देखिए यहाँ पर सोशल साइंस के 2 शिक्षक थे तो एक शिक्षक को यहाँ से हटाया गया। इसके अलावा आप अगला देखें तो यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, तो यहाँ पर भी देखिए साइंस को एक शिक्षक को यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि 2011 में इनके अपॉइंटमेंट को सरप्लस घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, हिंदी यहाँ पर 2 यहाँ पर देखें कितने टीचर आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर एक हिंदी विषय के एक्स्ट्रा है, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ऐसे ही आप आगे देखें, देखिए कंपोजिट स्कूल में यहाँ पर 67 छात्रांकन है। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ साइंस, तो यहाँ पर मैथ साइंस के डबल टीचर हैं, उनको यहाँ से सरप्लस घोषित कर दिया गया। इसी प्रकार से आगे देखें आप मैथ साइंस, यहाँ पर मैथ साइंस के डबल टीचर हैं, 85 नामांकन है और 1 2 3 4 शिक्षक हैं सर यहाँ पर मैथ साइंस। तो यहाँ पर देखिए किसी भी सब्जेक्ट के अगर 2 टीचर हैं, ठीक है, उनको हटाया जा रहा है सरप्लस की श्रेणी से। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है
यहाँ पर देखिए मैथ साइंस के एक शिक्षक को यहाँ से हटाया गया है। यहाँ पर लेकिन सोशल साइंस के 2 शिक्षक हैं, उनमें से किसी को नहीं हटाया गया है। तो कहीं पर हटाया जा रहा है, कहीं पर नहीं हटाया जा रहा है। किस प्रकार से सूची बनाई जा रही है, जब इसमें आपत्तियाँ जाएंगी तभी यह बात क्लियर हो पाएगी। लेकिन अगर इसमें यहाँ पर आप देखें तो सबसे कनिष्ठ शिक्षक इन सभी में 2021 में जो शिक्षक आए हुए थे, देखें आप, जो 2021 में शिक्षक आए हुए थे वही हैं, और बाकी के यहाँ पर देखें ये 2010 में हैं। ठीक है, सबसे कनिष्ठ शिक्षक यही है, इनको यहाँ से हटाया गया। अब किस प्रकार से होगा ये जो है, जब आपत्तियाँ जाएंगी तब वहाँ पर सुधार होगा और फिर से नई लिस्टें बनेंगी, क्योंकि इसमें आपत्ति लगाने का भी ऑप्शन है। यहाँ पर देखें साइंस मैथ, यहाँ पर मैथ में जो 2017 में टीचर आए उनको सरप्लस घोषित किया गया। इसी प्रकार से आप आगे देखें, यहाँ पर मैथ साइंस हिंदी, मैथ हिंदी, यहाँ पर देखिए कितने टीचर हैं, लेकिन यहाँ पर मैथ साइंस को हटाया गया। तो किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, और ये जो है चीज़ें जो हो रही हैं उसमें आपत्ति जाएगी और तब उनमें सुधार भी होगा। आगे भी आप देख लें, यहाँ पर हिंदी मैथ साइंस, सोशल साइंस हिंदी, तो एक जो है सोशल साइंस का, तो यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर देखिए हिंदी मैथ सोशल साइंस, इस प्रकार से सूची बन रही है। यहाँ पर 1995 हिंदी को यहाँ पर सरप्लस घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप 159 बच्चों वाले स्कूल को आप देखें तो हिंदी, सोशल साइंस, मैथ साइंस, सोशल साइंस, यहाँ पर मैथ साइंस को यहाँ पर सरप्लस घोषित किया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं। मैथ साइंस तो यहाँ पर देखिए 3 टीचर मैथ साइंस के हैं, यहाँ पर 1 शिक्षक को मैथ साइंस से हटाया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 टीचर होंगे तो एक मैथ और एक को साइंस मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी शायद हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 शिक्षक हैं। सबसे कनिष्ठ शिक्षक 2013 के हैं, अब रह जाता है एक मैथ पढ़ाएगा, एक साइंस पढ़ा लेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर रखा गया है। वहीं आगे देखें 104 नामांकन है, यहाँ पर मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के, यहाँ पर एक भाषा के रखने चाहिए, डबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हिंदी के टीचर हैं उनको यहाँ पर सरप्लस घोषित कर दिया गया है। ठीक है, जो उच्च प्राथमिक में सरप्लस वाली बात है उसमें यह था कि हिंदी भाषा का एक शिक्षक होना चाहिए ज़रूर। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जेक्ट है मैथ, गणित, मैथ और साइंस, ठीक है, एक शिक्षक हो जाएगा मैथ और साइंस का, एक सोशल साइंस का होना आवश्यक है। इस प्रकार से जो है बनाया जाना चाहिए था, लेकिन अगर कुछ कमियां हैं तो उनमें यहाँ पर सुधार होगा और आपत्ति लगाई जाएंगी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 105 बच्चे हैं, यहाँ पर सामाजिक के 2 टीचर हैं, यहाँ पर भाषा, गणित विज्ञान सामाजिक, तो यहाँ पर देखिए गणित विज्ञान 2015 में इनकी अपॉइंटमेंट है, इनको यहाँ से सरप्लस घोषित किया गया है। और यहाँ पर ऊपर देखिए सामाजिक विषय में 2012 में आए, उनको यहाँ पर हटाया गया है। यहाँ पर आप मानक देखें, जो आरटी का मानक है उसके अनुसार से 6ठी से 8वीं तक कक्षा के लिए कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा। कम से कम प्रति कक्षा 1 से इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित के लिए 1 शिक्षक कंपलसरी, सामाजिक अध्ययन के लिए 1 और भाषा के लिए 1। इस प्रकार से होना चाहिए कि विज्ञान गणित का कम से कम 1 शिक्षक हो, सामाजिक अध्ययन का 1 हो और भाषा का 1 हो। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक, प्रत्येक 35 बालकों के लिए। जहाँ 100 से अधिक बालकों को दिया होगा वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक भी होना चाहिए। 100 नामांकन होने पर यहाँ पर एक अंशकालिक टीचर की भी व्यवस्था होगी, जिसमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक और कार्य शिक्षा। तो जो है इनमें से 1 शिक्षक होना आवश्यक है, विज्ञान या गणित में से, सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, अगर कहीं पर डबल होता है तो उनको जो है हटाया जा रहा है, लेकिन विज्ञान और गणित के 2-2 शिक्षक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक, कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक। इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा। तो इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देखें ये 49 बच्चों वाला स्कूल है, इसको आप देखें 1 टीचर 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 शिक्षक हैं।
इसमें से हिंदी भाषा के एक शिक्षक हैं, सोशल साइंस के एक शिक्षक है और मैथ और साइंस के। तो देखिए यहाँ पर 3 टीचर तो हो गए, अब यहाँ पर एक मैथ और साइंस के टीचर एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रहे हैं। इनके अपॉइंटमेंट 2013 में, तो इनको यहाँ पे सरप्लस घोषित किया गया। अब यहाँ पर 100 वाला स्कूल आप देखें, यहाँ पर साइंस के एक शिक्षक हैं, इंग्लिश के एक शिक्षक है, हिंदी के 2 शिक्षक हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शिक्षक जो हिंदी के हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया और इंग्लिश हिंदी के जो है यहाँ अलग अलग दोनों भाषाओं के भी शिक्षक यहाँ पर हैं। तो भाषा के यहाँ पर जो एक्स्ट्रा और शिक्षक हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सूची बनाई जा रही है। और साथ ही अगर आपकी कोई आपत्ति आती है और आप सरप्लस की श्रेणी में आते हैं और आपको लगता है कि आपको सरप्लस श्रेणी में नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए देखिए जो समय सारणी है उसके अकॉर्डिंग जो है आप आपत्ति लगाएंगे। अभी सभी जनपदों की सूची जारी नहीं हुई है, ये जो है पर्टिकुलर जनपद की सूची जारी हो रही है। ठीक है, जैसे ही अन्य जनपदों की सूची आती है तो आप सभी के बीच शेयर जरूर की जाएगी। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।